चाहे कुछ भी हो जाए, जब एक पापी पाप के लिए सब कुछ लुटा सकता है तो मन को समझाओ मैं तो धर्म के लिए सब कुछ लुटा रहा हूं। जिस दिन तुम धर्म के लिए कंगाल हो जाओगे, वो जुआ के कारण वनवास गए, तुम धर्म के कारण कहीं वनवासी हो जाओगे, उसी दिन तुम्हें सिद्धालय का टिकट मिल जाएगा। धर्म के लिए समर्पण करना है, भाव आना चाहिए, परिणाम जागना चाहिए। कुबेर, जब कुबेर बनने की बात आई थी, क्या कहता है, कैसे हो जाते एक भवतारी ये जीव। जब कुबेर ने समोषण की रचना की, सारी संपत्ति लगा दी, सब कुछ लगा दिया, लेकिन जब कुबेर से पूछा गया तो एक ही बात कहता है, देवराज मैं कुछ भी नहीं कर पाया। देवराज कहता है तूने तो ऐसा बढ़िया समोषण रचा, सारी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। बोले नहीं, मुझे भी अहंकार हुआ था, मैं भी सोच रहा था कि बढ़िया समोषण बनाया, लेकिन जब भगवान की तरफ देखा तो भगवान इतना अनमोल दिखा, इतना अनमोल दिखा कि मेरा सोने का समोषण भी धूल नजर आया रहा है। अनमोल चीज, बस जिंदगी को अनमोल कर दो, अनमोल करना है। चेतन तीर्थ क्षेत्र को अनमोल कर दो, बस अतिशय प्रकट हो जाएगा, बस अनमोल करना है। बनियों का नहीं, जैनियों का बनना है। और ज्यादा कुछ कर सको या नहीं कर सको, जितना समर्पण पापियों का पाप के लिए होता है, उतनी समर्पण तुम धर्म के लिए कर दो तो धर्म में अतिशय हो जाएगा। पापियों की उदाहरण दे रहा हूं मैं, अभी धर्म की बात नहीं कर रहा। पापी पाप के लिए इतना समर्पण, व्यसनी व्यसन के लिए इतना समर्पित, जुआरी जुआ के लिए समर्पित, शराबी शराब के लिए समर्पित, एक शराबी शराब के लिए इतना समर्पित, एक नशेड़ा नशे के लिए समर्पित, एक स्मैक्सी इसके लिए समर्पित, एक स्मैक के लिए बर्बाद हो रहा है, चोरी करके आभूषण बेच रहा है। ऐसे स्मैक्सियों को तुमने देखा हो, पिटते हैं। एक स्मैक के लिए, एक छोटे से नशे के लिए लोग किस स्तर पर उतर जाते हैं। हम तो धर्म के लिए महानुभाव, धर्म का नशा लग जाए, धर्म का जुनून आ जाए, बहुत कठिन है। आज कलयुग है, इसमें पाप के लिए ये संसार है, इसमें पाप के लिए तो जुनून आता है, धर्म के लिए जुनून नहीं आ रहा है। पाप करने से तुम नहीं रोक पाते हो, है? क्या बात है महानुभाव, तुम अपने बेटों को पाप करने से रोक पाए? कितने घर हैं ऐसे जिनके बेटे बाप के जिंदा रहते हुए बिगड़े हैं कि नहीं? रोक पाए क्या? नहीं रोक पाए। एक परिवार को पाप करने से नहीं रोक पाते, एक पड़ोसी को पाप करने से नहीं रोक पाते, हम धर्म करने से रोक देते। एक बाप अपने बेटे को पाप करने से नहीं रोक पाया, और कितने बाप हैं जो रोते हैं, महाराज मेरा बेटा बिगड़ गया। और कम से कम ऐसा सोचा करो, जब मैं अपने बेटों को पाप करने के लिए नहीं रोक सकता हूं तो मैं नियम लेता हूं, अपने परिवार के किसी सदस्य को पुण्य करने से नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं पाप करने से नहीं रोक पाया। और जो व्यक्ति अपने परिवार को ऐसी छूट दे देते हैं, जाओ पुण्य करने के लिए मेरे घर में कोई पाबंदी नहीं है, यदि पुण्य के लिए मुझे रोड पर भी आना पड़े तो आ जाऊंगा। कितने माँ बाप हैं, कितने परिवार हैं जो पाप के कारण रोड पे आ चुके हैं, आ रहे हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे। कितने परिवार हैं, यदि मुझे धर्म के कारण से रोड पर आना पड़े, धर्म के कारण हमें सब कुछ गंवाना पड़े, तो मेरे अभाग्य हैं कि कोई गर्व से तो कहेगा, गर्व से तो कहोगे कि भाई ऐसी हालत क्यों हो गई तुम्हारी? बोले धर्म के कारण है। जाओ जाओ
वनवास में भी तुम्हारी देवता रक्षा करेंगे। क्या विशेषता थी रामचंद्र की। जैन शास्त्रों में पांडवों के जीवन में इतना कुछ नहीं घटित हुआ, कोई अतिशय नहीं हुए। पांडवों के जीवन में कोई देवता नहीं आए। जैन पुराण के अनुसार पांडवों के जीवन में कहीं देवता नहीं आए, कहीं कुछ बाहर बात नहीं हुई, कहीं उन्होंने राजगद्दी नहीं पाई, राजा नहीं बने कहीं पांडव 12 वर्ष के वनवास के समय। जैन पुराण में देखो रामचंद्र जी जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, जगह जगह बड़े ठाठ से रहे हैं वनवास में। वो तो रामचंद्र जी खुद चलाकर वनवास की तरफ जाते थे। लोग राजगद्दी दे रहे हैं, राजा बना रहे हैं, उनको कन्याएं दे रहे हैं, उनको क्या क्या नहीं किया। जैन पुराण के अंदर पग पर राम और लक्ष्मण का जीवन देखो क्या है। देवता भी आए मात्र एक कारण से कि रामचंद्र जी को धर्म के कारण वनवास हुआ था और पांडवों को पाप के कारण वनवास हुआ था। अंतर समझना, पांडवों को वनवास किससे हुआ? पाप के कारण, और श्री राम को वनवास धर्म के कारण हुआ। धर्म के कारण से कभी यदि अपन को कुछ स्थितियां बनती हैं तो अवभाग मानना चाहिए, धन मांगना चाहिए। पंच कल्याणक आपके यहाँ है, अनमोल कर दो बस। घर घर में चर्चा का विषय बनाओ, मीटिंग करो,